नमस्कार। हमारे खास इंटरव्यू शो तर्कश में आपका स्वागत है। तर्कश में आज हमारे सवालों के तीरों का सामना कर रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में हरिद्वार से भाजपा के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आपका स्वागत है। निशंक जी, जिस तरह से राजनीति का माहौल देश में बना हुआ है, उत्तराखंड में बना हुआ है, अब चर्चाएं हैं कि निशंक जी साहित्य की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अब साहित्य पे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 50 किताबें आ चुकी हैं, लेकिन अब हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने कोई इनको किताब आ रही है। पिछले दिनों गुजरात की मुख्यमंत्री ने आपकी किताब का विमोचन किया। तो क्या राजनीति से मन उचटने लगा है क्या? आपको शायद पता है कि मैंने हमेशा ही लिखा है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरी पहली किताब 83 में निकली थी और 1983 में शंकर दयाल शर्मा जी ने उसका लोकार्पण किया था और तब से मैं लगातार मैं लिखता हूँ और मुझे इस बात का गौरव है कि देश में नहीं, दुनिया के विभिन्न स्थानों पर मेरी कहानियाँ, मेरी कविताएं, मेरे उपन्यास पढ़ाए जाते हैं, उन पर चर्चा होती हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, स्पेन, क्रियोल सहित तमाम भाषाओं में अनुवादित हैं और दक्षिण भारत के हाई स्कूल, इंटर के पाठ्यक्रम में कई विश्वविद्यालयों में, मॉरिशस में है, इंडोनेशिया में, तमाम जगह वो पढ़ाई जाती हैं। साहित्य मेरा जीवन है। मूलतः तो मैं पत्रकारिता से ही आता हूँ, तो जो मेरा जीवन है उसको मैं कैसे छोड़ दूँ? जो मैं असली हूँ, जो मेरा मूल है, वो मूल तो मैं जिंदा रखूँगा ना, और वही मेरे लिए निष्ठा है। और राजनीति तो मेरा एक रास्ता है, वो मेरा लक्ष्य है। साहित्य लक्ष्य है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि डॉक्टर निशंक अपने आप में एक विरले व्यक्तित्व हैं, चाहे साहित्य की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए साहित्य की, जब आपके कार्यों पर कोई इस तरह की प्रतिक्रिया राजनीतिक क्षेत्र से, खासतौर पर आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आती, तो कैसा महसूस करते हैं? मैंने हमेशा अपने काम और अपनी निष्ठा पर भरोसा किया है। मेरी पार्टी ने जब भी मुझे जिस मोर्चे पर खड़ा किया, मैंने उसका रिजल्ट दिया है, परिणाम दिया है। यही कारण है कि मैं गरीब घर से आता हूँ। शायद आपको मालूम नहीं होगा, मेरे पिताजी माली थे। मैंने बहुत गरीबी के, मुझसे ज़्यादा गरीबी कोई देख नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। आज यदि मैं ये कहूँगा कि मैंने हाई स्कूल तक ये भी मुझे पता नहीं था कि बिजली का बल्ब कैसे होता है। यदि मैं आज ये कहूँगा कि 16 किलोमीटर रोज़ आना और जाना करके मैंने बहुत मुश्किलों से नंगे पाँव हाई स्कूल किया, तो शायद किसी को सच तो नहीं आएगा। तो मैं नंगे पाँव घर से चला और मेरी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, यंग एज में। मेरी पार्टी ने यंग एज में मुझे फिर उत्तराखंड में 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया। यंग एज में मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया। यंग एज में मुझे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। और अभी भी मैं यंग हूँ। हरिद्वार से मैं सांसद हूँ और हरिद्वार से जहाँ 4.5 लाख मुस्लिम मतदाता होता है, 3.5 लाख दलित मतदाता होता है, बीजेपी की तो 20 श्रेणी की सीट थी, वहाँ से मैं मुख्यमंत्री जी की पत्नी को 2 लाख मतों से हरा के आता हूँ। सवाल उठता है कि भाजपा को 5 सांसद प्रदेश ने दे दिए, एक प्रचंड बहुमत, 100% बहुमत उत्तराखंड से मोदी सरकार को मिला, भाजपा को मिला, लेकिन सांसद कर क्या रहे हैं? कर तो कुछ नहीं रहे। कौन कह रहा है ऐसा? उसको बेचारे को पता ही नहीं है। सरकार रोज आरोप लगा रही है। तो सरकार से पूछो ना। मुख्यमंत्री ने कल भी कहा है कि भाजपा के सांसद सिर्फ मेरे से ही झगड़ा करते रहते हैं, अपनी पार्टी के, अपने प्रधानमंत्री झगड़ा नहीं करते हैं। पूछिए ना, बहुत विनम्रता से पूछिए, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे पूछिए कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, जान क्यों नहीं रहे हैं? आप तो मुख्यमंत्री हैं। परसों जब रेल का बजट हुआ तो उन्होंने टिप्पणी की, कुछ नहीं मिला। मैंने कल मजबूरी में इस प्रदेश की जनता को बताना पड़ा कि इतिहास में पहली बार इतना स्वीकृतियां हुई हैं। आज अखबारों में आया, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनवाएंगे तो ये आज अखबारों में आए। एक ही नहीं, कुछ होगा इसमें। मैं ये कह रहा हूँ, एक ही नहीं, आमूल चूल परिवर्तन हुआ और इतना इतिहास में पहली बार हुआ। रेलवे में इतना बजट आया और इतनी लाइनों की स्वीकृतियाँ हुई हैं। तो मेरा ऐसे मैंने बहुत सारे प्रमाण और वो दिए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध कर रहा हूँ कि एक टीम को थोड़ा सा, जो स्वीकृतियाँ हो रही हैं, कुछ तो उनके पास इतना तामझाम है,
हमको बताना पड़ता है कहते उनको। हैं सुनिए भाजपा के सुनिए, सांसद मेरे पर हमला सुनिए, करने के हमला लिए ही कभी बैठे क्यों हैं। करेंगे हमला? हमारे प्यारे से मुख्यमंत्री हैं अपनी वो। ऊर्जा खर्च कर रहे हैं सुनिए, सारी। वो हम तो उनको, ये हमारी जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनको भी बताते नहीं आप केंद्र क्यों? में भी जिम्मेदारी क्यों क्यों क्यों? हाँ, हमारी जिम्मेदारी है, वहां भी जिम्मेदारी, इधर भी जिम्मेदारी है। वहां की तो केंद्र बोल रहा है, हिसाब किताब दे ही नहीं रही राज्य केंद्र की जिम्मेदारी पे आपने पत्र लिख दिया कि अर्धकुंभ में पैसा नहीं दे रहे हैं आप लोग। मैंने ये नहीं कहा है, कांग्रेस को आपने मौका सुनिए दे दिया। सुनिए, ये भी आपने गलत तरीके से किया उसको। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने मेरे पत्र को गलत तरीके से ट्विस्ट किया है आप लोगों ने। मैंने ये कहा केंद्र सरकार को कि साहब ये राज्य सरकार फेल हो गई। साथ ये भी तो कहा पैसा भी नहीं आया है। सुनिए, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। आपकी नगरी है, आपकी सीट है, अर्धकुंभ है। हरिद्वार में सब सड़कें खुद ही पड़ी हैं। जो मैंने 2010 में स्थायी काम किया था, उसके अतिरिक्त ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए नीति आयोग ने जो 167 करोड़ की संस्तुति की थी, और ये सरकार सोई हुई है, अपने पैसे को भी ढूंढ नहीं करने जाए और जाकर के बताए तो कोई, यदि कुछ उसको कार्रवाई पूरी करनी है, कुछ परीक्षाएं पूरी करनी है तो जाए, तो सो रही है, चक्कर काट रही, सो रही है। कहाँ चक्कर काट रही? चक्कर काटते तो बताते ना, चक्कर काटने की मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं हमारे अधिकारी जा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे, वित्त मंत्री से मिल रहे, एक खोटा पैसा नहीं मिल रहा, एक सिक्का नहीं मिल रहा वहां से। फिर बता कितना पैसा मिला है आपको मालूम है? अर्धकुंभ में कितना पैसा मिला? पहले तो राज्य आप तो कह रहे हैं कि आपकी 2010 की सड़कों पर ही अर्धकुंभ हो रहा है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी अर्धकुंभ की। क्या जरूरत थी? 2010 में हम इतना सारा काम कर रखा है, अर्धकुंभ में देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं। यानी आपके 2010 की तैयारियों पर अर्धकुंभ हो रहा है। राज्य सरकार को इतना तो दम होना चाहिए रोने की बजाय कि वो अपना काम करे। नहीं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि निशंक जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास गए, उन्होंने दिल खोल के पैसा दिया। मैं जिस बात को मैं कह रहा हूं, हम पर भरोसा था देश के प्रधानमंत्री को। आप क्यों भरोसा पैदा नहीं कर पा रहे हैं? हम रोए नहीं, हम मुख्यमंत्री थे, हम गए, हमने कहा प्रधानमंत्री जी ये हमने काम किया, पहले रोए नहीं हम। और दुनिया के इतिहास में 2010 का कुंभ, जिसको कि धरती पर सबसे बड़ा आयोजन साबित हुआ और नोबेल के लिए वो नामित हुआ, आज वही अमेरिका के विश्वविद्यालय पर मैनेजमेंट कुंभ पढ़ाया जाता है, हमने किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम यदि भरोसा पैदा कर सकते हैं, तब तो उनको पता भी नहीं था। आज वो 5 सांसद बोल रहे हैं, तब तो उनको पता भी नहीं था कि निशंक जी पैसा लेकर के आ गए, बल्कि शिकायत उल्टी की कि ये सुने वो औद्योगिक पैकेज के लिए, इसके लिए नहीं। वो तो औद्योगिक पैकेज जिसके लिए मैं 5 सांसदों को लेकर के गया था, वो तो छीन दिया हमसे, 2010 में ही छीन दिया, जिसके लिए हम गिड़गिड़ाते रहे, साहब हमारे साथ अन्याय मत करिए। अटल जी ने जो दिया है कम से कम छीने तो नहीं, आप दे नहीं सकते तो छीने नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भरोसा पैदा करें, केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है उसका उपयोग करें। अभी जो केदारनाथ की त्रासदी में 2,500 करोड़ रुपया दिया, 7-8 हज़ार करोड़ का पैकेज है, क्या बंदर बांट हो रही है? जिन लोग जो दोषी हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको बजाय दंडित करने के उनको पुरस्कार दे रहे हैं। वहाँ का केदारनाथ घाटी का जिसका 10,000 1 लाख का ऋण रहा होगा बैंकों का, वो आरसी करके जेलों में जा रहा है। और जिन लोगों की इतनी भी क्षति नहीं हुई, उनको आपने करोड़ों रुपए, उन्होंने अपना स्व मूल्यांकन किया, जिसकी डीएम ने जांच की, रिपोर्ट दी, उनके खिलाफ कार्रवाई होना के बजाय, उनसे पैसा वसूल करने के बजाय, ये कैबिनेट कहती है इनको छोड़ दिया जाए। गलत लोगों को पैसा दिए। हाँ, प्रमाण है, जिनका एक पैसे भी क्षति नहीं हुई। 32 करोड़ रुपया, 32 करोड़ रुपया, जिसमें जिलाधिकारी ने जांच की और कहा ये गलत है, इनके 1 रुपए की भी क्षति नहीं हुई। विपक्ष कहाँ है? तो विपक्ष ने उठाया, तभी तो जांच हुई। विपक्ष तो हिट एंड रन कर रहा है, एक मुद्दा सरकार पे बोलता, 1509 करोड़ कहाँ? पहले सुनिए, आप लोगों ने आरोप पहले विषय को मैं स्पष्ट कर दूं। जब विपक्ष ने उठाया, बल्कि वहीं के लोगों ने आंदोलन किया, बीजेपी के लोगों ने आंदोलन किया, तब उस पर जांच हुई।
और जांच में डीएम ने रिपोर्ट दे दी। ऐसी सरकार तो दुनिया में मैंने पहली बार देखी कि जांच में आ गया हो कि इसने इतने करोड़ रुपया जिसकी क्षति नहीं हुई फिर भी ले लिया, तो बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करने के पैसा वापस हुई। पैसा इस सरकार का नहीं, लोगों ने चंदा करके दिया है पैसा, और बजाय उसको कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के कैबिनेट का डिसीजन, अरे कैबिनेट का डिसीजन ये होता है उस पूरी घाटी में जिन लोगों के ऋण हैं उनको माफ कर दिया जाए, तो हम इस सरकार को धन्यवाद देते। सांसद क्या तो कर रहे हैं? इसलिए सवाल है, केंद्र में आपकी सरकार है निशंक जी, पहला आप तो मैं पांचों ये सांसद मिलकर के कब उत्तराखंड की लड़ाई लड़ेंगे? उस पर भी मैं आता हूँ, सांसद क्या करते हैं और क्या करना चाहिए और उनकी जिम्मेदारियां क्या, मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन मैं इस सरकार को ये कहना चाहता हूँ, कम से कम बेईमानी को तो मत बढ़ाओ, जो खराब लोग हैं उनको प्रमाण पत्र तो मत बांटो, इस राज्य को राज्य रहने दो। दूसरा विषय, सांसद क्या करते हैं, सांसद क्या करते हैं मालूम नहीं है, इस गवर्नमेंट को मालूम नहीं है। हरीश रावत जी तो सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे, क्या किया है बताइए ना। जितना हरीश रावत साहब ने सांसद रहते हुए प्रश्न किए होंगे उससे ज़्यादा ही कर दिए होंगे, नंबर 1, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी। नंबर 2, जितना पैसा उस समय केंद्र सरकार से आया होगा उसके अनुपात में बहुत सैकड़ों गुना आगे होंगे, पीछे नहीं। आप सांसद कब खड़े हुए मुख्यमंत्री के साथ कि चलिए केंद्र का दरवाजा हम खटखटाते हैं और वहां से राज्य के लिए पैसा भी लाएंगे, योजनाएं भी लाएंगे, जो पैसा मैं क्यों जाऊंगा इनके साथ, ग्रीन बोनस दिलवाएंगे, स्पेशल कैटेगरी दिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे। पहला विषय तो मेरी सरकार मुझसे पूछती है जो पैसा दिया है उसका हिसाब किताब क्यों नहीं ले रही सरकार से, आप समझ रहे हैं ना। ये तो दुरुपयोग कर रही है केंद्र के पैसे का जिम्मा तो विपक्ष बैठा है यहाँ पर, तभी तो ले रहे हैं ना। हम भी उसी श्रेणी में हैं साहब। कहाँ हमारी सरकार हिसाब मांग रहा सरकार से, रोज ही तो मांग मुद्दा उछाल नहीं, मुद्दा उछालना नहीं, मुद्दा नहीं उछालना है। यदि कोई इस सीमा तक का हो जाए कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे तो क्या करेगा, कोई भी क्या करेगा, जिस सीमा तक करेगा कर रहा है और फिर रिजल्ट जनता देगी। जनता तो रिजल्ट दे रही है, जितने भी तमाम उपचुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, आपकी सीट के पंचायत चुनाव में आप लोग हार गए। अरे ये तो गलत है, यही तो जानकारी तुमको, आप यही तो गलत जानकारी है आपको। एक भी विधायक हरिद्वार की भी जानकारी आपको बिल्कुल गलत है। हरिद्वार जनता सुनिए त्रिस्तरीय पंचायत जमीन पर, जिला पंचायत सदस्य उसी की बात कर रहा हूँ मैं त्रिस्तरीय पंचायतों की बात कर रहा हूँ साहब। जीते तो सारे, सुने आप सारे प्रधान, आप सुनिए सारे प्रधान लगभग हमारे हैं। पहली बार इतिहास सुनिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस पर भी मैं आता हूँ। अभी पहली आधारशिला होती है गांव की। बिल्कुल, हरिद्वार के इतिहास में पहली बार इतने ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं, जमीन हमारी है। नंबर 2, आप फिर घूम फिर करके आ जाते जिला पंचायत सदस्य। ये तो सरकार इनकी थी, 16 थे नहीं इनके, अभी कितने रह गए, जबकि पूरी सरकार झोंक दी, एक मंत्री को झोंक दिया। आपके प्रभारी थे, सारे लोग बैठे हुए थे आपके भी। पहले आप तो सरकार की बात सुन लीजिए, मैं अपनी भी बात करता हूं। फिर इतने झोंक दिए, पूरी संगठन झोंक दिया, सरकार के मंत्री झोंक दिए, पैसे का दुरुपयोग किया, मशीनरी का भारी दुरुपयोग किया, और फिर भी रिजल्ट खुदा पहाड़ निकली चुईया। पहले 16 थे कांग्रेस के, आकर के 11 खड़े हुए। भाजपा को अपनी घटती ताकत की चिंता नहीं है, कांग्रेस की ताकत की चिंता है। साथ नहीं घटी है, हमारा मत प्रतिशत बहुत बड़ा है। अलग बात है कि इन चुनावों में जो समीकरण होते हैं उसके कारण हम सीट नहीं निकाल पाए, लेकिन हमारा मत प्रतिशत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमने कांग्रेस को बिल्कुल चौराहे पर खड़ा किया है। आपने सितारगंज कांग्रेस को दे दिया, अच्छा दूसरी आपने बात, डोईवाला दे दिया, आपने सोमेश्वर दे दिया। 2 आपके विधायक हैं वो कांग्रेस दफ्तर में ज्यादा घूमते हैं, खुला बोलते हैं कि भाजपा जो चाहे हम पे कर ले, निलंबन करना था कर लिया और कुछ एक्शन ले ले। कहाँ है भाजपा अपने विधायक? भाजपा यहाँ है कि 2017 में भारतीय जनता निचोड़ कर रहा है। कैसे आएगी 2017? वो हम बताएंगे ना, हम देंगे आपको, हम सरकार देंगे, हम बताएंगे कि कैसे आते हैं, हम आएंगे और आपको बताएंगे। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जिस तरह से चाहे आप हों या आपके पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स हों, सांसद हों, चाहे खंडूड़ी जी हों, कोश्यारी जी हों, ये कहा जाता है कि खंडूड़ी जी, कोश्यारी जी और निशंक जी को अब कहा है कि आप केंद्र की राजनीति करिए, आप सांसद हैं, संसद में पार्टी का पक्ष रखिए, अपने क्षेत्र का पक्ष रखिए, प्रदेश की राजनीति दूसरे नेताओं को करने दीजिए। क्या विधानसभा चुनाव सर पर अब आ गया है? मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी ठीक है?
आपको लगता है कि भाजपा आलाकमान की ये रणनीति ठीक है कि अपने दिग्गजों को एक तरफ रख करके केंद्र की राजनीति में रख करके स्टेट में जो दूसरी पंक्ति की लीडरशिप को आगे करना, ऐसे समय में जब हरीश रावत मजबूती से बैटिंग कर रहे हैं, सामना कर पाएंगे? पहली बात तो मुझे किसी भी राष्ट्रीय नेता ने नहीं कहा कि आप प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं करिए या आप केवल दिल्ली में रहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारी केंद्र में सरकार है, हम सांसद हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम केंद्र में उन सब चीज़ों को उठाएं, रखें और सरकार को मजबूती दें जो केंद्र में हमारी चल रही है, और वो हम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी का विषय है और यहाँ का है, हम लोग इस ज़मीन पर, आप मेरे से बात कर रहे हो ना, कौन सा मोर्चा हमने खाली छोड़ रखा हरीश रावत जी के लिए? तो मोर्चे पे लगाया ही नहीं जा रहा ना। लेकिन हम तो खड़े हैं मोर्चे पे, हम तो मोर्चे पर खड़े हैं साहब, आप चिंता मत करें, हम मोर्चे पर खड़े रहेंगे। नहीं, पार्टी तो अगर आपको बोले कि निशंक जी आप अपना हरिद्वार संसदीय क्षेत्र जिता के दीजिए, आप प्रदेश को कैसे जिताएंगे? पार्टी जिस दिन बोलेगी उस दिन मैं पार्टी को बात करूंगा। अभी तक पार्टी ने क्या ये सच नहीं है कि आप तीनों दिग्गजों को, जो तीनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनको कहा गया है कि नई लीडरशिप को तैयार होने दीजिए, आप लोगों के अनुभव का लाभ पार्टी नहीं, नई लीडरशिप, मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या? ये तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं, से पूछना चाहिए आप लेकिन क्यों बोलते मेरी पार्टी मुझसे ऐसा? तभी तो मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मैं बूढ़ा दिखाई देता हूँ तो क्या? भाजपा क्यों हरीश रावत के मुकाबले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वो पार्टी का अपना काम है कि पार्टी क्या क्यों पार्टी को लग रहा है कि नहीं, हमें एक तरह से वो पार्टी का चेहरा नहीं देना होगा? सुनिए, वो पार्टी का काम है। मेरा काम तो ये है, पार्टी जिस मोर्चे पर मुझे लगाई, मैं ताकत के साथ रिजल्ट देता हूं। मैंने रिजल्ट दिए पिछले 30 साल में। आज तो आपके हाथ बांध रखे हैं, लेकिन अब तो ये कहा जाता है सियासी गलियारों में चर्चा है कि निशंक जी के हाथ बांध रखे हैं। नहीं, उनको प्रदेश में कुछ भी तोड़ा फोड़ी करने की बात हो या मैंने कभी तोड़ फोड़ नहीं की, या कुछ भी करने की नहीं, हाथ बांध के बैठे रहिए। मैंने कभी तोड़ फोड़ नहीं की, मैंने लोगों को जोड़ तोड़ की नहीं, तोड़ नहीं, जोड़ किया। तो अब तो आप लोगों को कहा गया कि आप लोग हाथ बांध के बैठे रहिए और जो हो रहा है होने दीजिए, और अगर कांग्रेस के हाथों बीजेपी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। कैसे, क्या स्ट्रेटजी क्या होगी आप लोगों की? वो बता देंगे आपको, अभी बताएंगे तो आप लीक कर देंगे हमारे। नहीं, हम लीक नहीं करेंगे, लेकिन जनता में धारणा बनती जा रही है कि भाजपा ने अपनी सीनियर लीडरशिप को कहा है कि आप लोग पार्लियामेंट संभालिए, असेंबली के लिए नए लीडर हम तैयार करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, इन दो चीजों को अलग कर ले। पार्टी यदि इस चीज पर सोच रही होगी तो वो सोचे, उसके बाद पार्टी ने सरकार लानी है तो जो भी है नई लीडरशिप तो पैदा होनी ही चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ की जनता की जो धारणा की मैं आपको बात बताऊं, जनता ने हमारे शासनकाल को भी देखा है, हमारे अटल खाद्यान्न योजना को भी देखा है, हमारे 108 को भी देखा है, 15,000 में हमारे MBBS डॉक्टर्स को भी बनाने वाले डॉक्टर्स को भी देखा है, जनधन योजना को तो अब देख रहे हैं लोग, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को देख रहे हैं। मोदी जी के चाहे वो स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, और चाहे वो मुद्रा बैंक हो, योजनाएं तो मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी बहुत सारी है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा है, जिस तरह से हरेला है, झुमेला है, एक आम गृहिणी को एक पौधा लगाने तक पे भी पैसा दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है। तो छोटे छोटे काम तो बहुत हो रहे हैं। नहीं, और वो अम्मा वाला तो तुमने बोला ही नहीं। और इंदिरा अम्मा कैंटीन भी है। हाँ, इंदिरा अम्मा कैंटीन है। अम्मा की कैंटीन 10 बजे शुरू होती, जब अधिकारी आता है जेब में हाथ डाल करके और वो खाना वाना खाता है। अधिकारी खाना खाता है अम्मा कैंटीन में? नहीं, आम आदमी खाते हैं। मुझे तो मालूम नहीं, आम आदमी, आपने कहा कि अधिकारी खाना खाते हैं, आम आदमी तो बेचारा जो सुबह 7 बजे 8 बजे चला जाता अपने काम पर, वो 5-7 बजे के बाद लौटता है अपने घर, तब वो ढूंढता है, तब तक अम्मा का कैंटीन बंद हो गया होता है, चूल्हा बंद। तो वो आम आदमी के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो 10 से 5 तक अपना काम करें, अम्मा भोजन तैयार है, ठीक है, करें और फिर ठाट से बैठें। अरे अटल खाद्यान्न योजना, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, 100 रुपये में पूरे महीने भर का राशन। क्या योजना खराब थी, क्यों बंद की? क्यों नहीं उन गरीबों को जो है उन गरीबों को ऐसे ला करके 20 रुपये की थाली
अरे 5 परिवार में होंगे तो 100 रुपये तो एक ही झटके में चला गया। 100 रुपये में पूरे महीने भर का राशन देने का काम मेरी गवर्नमेंट ने किया। ये किसी एक योजना को तो बता दें। और इसलिए गवर्नमेंट फेल है, इस गवर्नमेंट पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं हम? भविष्य पर चर्चा करें हम। इसको रिजेक्ट कर दिया। 2017 का भविष्य क्या है? इस गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया। ये शांत प्रदेश में दिन दहाड़े हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अपहरण, ग्राफ यहाँ से यहाँ पहुंच गया। किस सीमा तक का ग्राफ पहुंच गया है? और मित्र विपक्ष और आपने जो मित्र विपक्ष का जो आरोप लगता है, मित्र विपक्ष कहाँ है? मित्र विपक्ष का आरोप कभी वो गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूं इन आरोपों को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट पर आइए ना कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। लेकिन हालात तो ऐसे बने हुए हैं चाहिए था कि मुख्यमंत्री हरीश रावत मुद्दे देते हैं विपक्ष को, विपक्ष उन्हीं में उलझा रहता है। लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं, जो आम आदमी के मुद्दे, कहां भाजपा? आज मुख्यमंत्री कोई काम कर दे रहा है, उसका विरोध विपक्ष कर देता है। यानी कि मुख्यमंत्री अपनी पिच पर खुद बैटिंग कर रहे हैं, विपक्ष को अपनी गेंद देते हैं, अपनी पिच पर अपने घर में खेलने का मौका दे रहे हैं। क्या डालिए वो चौका मार रहे हैं? तो मुझे तो ये खतरनाक बात आती है, यदि उन्हीं का पिच है कि केदारनाथ में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये उन्हीं का पिच है। ये केदारनाथ में तो यात्रा, 4 धाम यात्रा तो शुरू करवा दी, वो तो इसे अपनी कामयाबी मान रहे हैं 4 धाम यात्रा को। कौन सा कर दिया साहब? मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो पैदल गया हूँ तब भी और अब भी और उस समय भी। अब वो पीछे की चीजों को मत उठाइए। जब उस गवर्नमेंट को भी ये पता 17 के मुद्दे क्या होंगे वो पता नहीं था, आपको मालूम है। और तब भी मैंने चुनौती दी थी। और दोबारा जब मैं 83 दिन बाद पैदल गया था तब भी मैंने कहा था कि आप जब उन्होंने कहा था निशंक जी तो बोलते रहते हैं, निशंक जी ऐसे ही नहीं बोलते रहते हैं। निशंक जी जो बोलते हैं उसमें दम होता है, प्रमाण होते हैं। 17 के मुद्दे तक, फिर 17 में इसको मुद्दा बनाएंगे तक। विषय मुद्दे का नहीं है, विषय इस बात का सरकार गवर्नमेंट काम क्यों नहीं कर रही है, झूठ क्यों बोल रही है, लोगों को गुमराह क्यों कर रही है। आप लोगों को जागरूक करिए। हाँ, तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं, चौकीदारी का काम भाजपा को दिया है, इसीलिए कर रहे हैं साहब, यही काम तो कर रहे हैं हम, तभी तो बोल रहे हैं। चौकीदार नहीं करते तो इस सरकार की तरह हम भी घर पर बैठे रहते तो इतनी बातें आपसे क्यों चर्चा करते। ये मुख्यमंत्री जी का सचिव ने जो किया, हरिद्वार में जो ये कांड हुए हैं, जो जमीनों के कांड हुए हैं, जो स्टाम्प के घोटाले हुए हैं, जो एक के बाद एक आबकारी का हुआ है, जो खनन का हुआ है, क्या आप कितनी बातें करें। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि जनता को मालूम है। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को समय अपना खराब नहीं करना चाहिए। उनके ही मंत्री ये बोले कि इससे बड़ा दुनिया का झूठ कोई नहीं हो सकता। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा साहब 2 ही चीज़ हैं, यदि आपके कैबिनेट मंत्री ने ये कह दिया कि इससे बड़ा, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राजधानी गढ़चिड़ में बनाएंगे, और उन्होंने कहा ये इससे बड़ा दुनिया का कोई झूठ नहीं हो सकता, तो मुख्यमंत्री को कह दिया कि तुमसे बड़ा दुनिया का कोई झूठा नहीं है। तो सुनिए, मैंने कहा 2 बातें हैं, यदि आप झूठे हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और आप झूठे नहीं हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरे मंत्री ने तो गलत कहा है तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। जब विपक्ष खामोश है तो इसका मतलब है कि मंत्री हैं वही खुल करके बोल रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं कभी-कभी। वो तो हरक सिंह जी की साहस का दाद दूंगा मैं। उन्होंने बोला कि दुनिया का इससे बड़ा कोई झूठ नहीं, हम तो कह रहे थे। नहीं, हरक सिंह ये भी तो कहते हैं कि विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, नाटक कर रहे हैं। हम तो लगातार कह रहे थे नाटक कर रहे हैं। तो अब चलो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी तब तो समझ में आता है साहब वो विरोधी हमारा विरोध कर रहे हैं। जब उनके मंत्री बोल रहे हैं, इंदिरा जी ने बोल दिया साहब घोषणा बंद करिए, आपके वेतन देने के लिए पैसा नहीं, वो वित्त मंत्री है, मैं समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा, मैं भी वित्त मंत्री रहा हूँ, ठीक है। तो उनको वेतन देने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं ही कहें कि खजाना खाली हो गया, सरकार चौराहे पर आ गई, तो ऐसी स्थिति में वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। भाजपा के मुद्दे क्या होंगे 17 में? भाजपा के मुद्दे क्या होंगे? महत्वपूर्ण बात है, आप इसको समझ रहे हैं, आप इस बात को आप समझ रहे हैं। जिस सरकार जो कंगाल हो गई हो सरकार, जिसके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा ना हो, वो लोगों के हितों की बात कर रही है। वो तो जो संसाधन, अभी देखिए ये खली वाला चल रहा है आज, वो सारे अधिकारियों को, मेरे को लोग कह रहे हैं साहब सब अधिकारियों का और कोई काम नहीं, विकास के काम तो ठप हो गए। सुनिए वो ये कहते हैं कि जितने अधिकारी हैं सबको टिकट। 5 मार्च को पंजाब की सरकार के साथ भी ऐसा ही कार्यक्रम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ उस पर खली से विधानसभा चुनाव जीतेगी साहब, उसको तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। FL2 भूल गई है, सारे मुद्दे इलीगल माइनिंग भूल गई, खली आप उलझाइए मत। मैंने 5 मार्च को पंजाब में खली भाजपा के लिए कार्यक्रम कर रहा है। आप इस बात को उलझाई नहीं, पहले मेरी बात स्पष्ट होने दीजिए, आप कहीं से कहीं ले गए।
मैं कह रहा हूं अपने अधिकारियों को बजाय कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और उस मोर्चे पर लगाती, अब वो टिकट बांटने में जुटा रखा है। तो 10,000 के कितने करेगा, तो 5,000 के कितने करेगा। पंजाब में 5 मार्च को अकाली भाजपा सरकार के अधिकारी टिकट बांटेंगे खली के लिए। अब खली पे चुनाव लड़ा जाएगा। बात की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं जिन अधिकारियों को जिस पार्ट पर खड़े होकर के काम करना चाहिए था, ये सरकार की कमजोरी के कारण, सरकार के विजनहीनता के कारण अधिकारी वही है। जब मैं मुख्यमंत्री होता हूं तो इस प्रदेश में 2930 और चौथे नंबर पर हम विकास की दर में लाते हैं। आज आपने लड़ा करके कहां खड़ा कर दिया, कहां खड़ा कर दिया। 18 नंबर पर जा रहा है राज्य, 17, 18, 19, 20। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अधिकारी वही है, कर्मचारी वही है, उसको मैं कभी दोष नहीं देता, कभी नहीं दोष देता। अरे उससे तो जैसे काम कराना चाहो करेगा ना। 24 घंटे को 48 घंटे में बदला है मेरे अधिकारियों ने, और रिजल्ट दिया हमने। रिजल्ट केवल भाषण पे नहीं दिया। सुनिए, आखिरी सवाल मैं करूंगा आपसे। जो इनकी नीति आयोग है, योजना आयोग के प्रमाण है, रिजल्ट पूरे रिकॉर्ड है पूरे देश का। आखिरी सवाल मैं जानता हूं इसलिए ये गवर्नमेंट फेल है। ये इसका जो काम है 17 के मुद्दे, 2017 के विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? सारे ही मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे बने हुए हैं। किस रणनीति के तहत आप अपनी सरकार सुनिए, रणनीति तो मुख्यमंत्री होगा, सुनिए उम्मीदवार होगा कोई? रणनीति तो लोगों ने तय मिलकर लड़ेंगे। रणनीति तो लोगों ने तय कर दी कि सरकार को उखाड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। ये निचोड़ है रणनीति का। निचोड़ है कि सरकार को जाना ही जाना है, बीजेपी को आना ही आना। नमस्कार, हमारे साथ बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज के तर्कश में किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने लगातार सरकार पर हमला बोला है, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन सारा निर्णय 2017 के विधानसभा चुनाव पर छोड़ा है। अगले हफ्ते में एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।